क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक महान सूर्यवंशी वंश के उत्तराधिकारी थे। एक ऐसा वंश जिसने हजारों वर्षों तक धरती पर धर्म और न्याय की स्थापना की। आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री राम के पूरे वंश का इतिहास, ब्रह्मा जी से लेकर अयोध्या के अंतिम सूर्यवंशी राजा तक। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें छिपे हैं इतिहास के अद्भुत रहस्य। भगवान श्री राम का वंश ब्रह्मा जी से शुरू होता है। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि थे और मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि। कश्यप मुनि के पुत्र वैवस्वान थे, जिन्हें सूर्यदेव भी कहा जाता है, और वैवस्वान के पुत्र थे वैवस्वत मनु, जो मानव सभ्यता के प्रथम राजा माने जाते हैं। मनु के वंश में आगे राजा इक्ष्वाकु का जन्म हुआ, जिन्होंने सूर्यवंश की नींव रखी। इसीलिए श्री राम के वंश को सूर्यवंश कहा जाता है। राजा इक्ष्वाकु के पुत्र थे कुश, फिर विकुक्षी, बाण और फिर आए राजा त्रिशंकु, जो स्वर्ग में जाने के लिए प्रसिद्ध हैं। त्रिशंकु के बाद हरिश्चंद्र आए, जो सत्य और दान के लिए विख्यात थे। उन्होंने अपना पूरा राज्य तक दान में दे दिया था। फिर आए राजा सगर, जिनके 60,000 पुत्र थे और जिन्होंने सागर, समुद्र की खुदाई करवाई थी। इसके बाद अंशुमान, फिर भगीरथ हुए, जिन्होंने गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। भगीरथ से राजा रघु, फिर अज्ज और अंत में अयोध्या के महान सम्राट राजा दशरथ का जन्म हुआ। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। यही वह समय था जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। भगवान श्री राम ने अयोध्या पर राज किया और राम राज्य की स्थापना की, जिसे आज भी आदर्श शासन माना जाता है। श्री राम के पुत्र कुश और लव ने आगे वंश को बढ़ाया। उनके वंशजों में कई महान राजा हुए, जिनमें बृहदबल भी शामिल थे, जो महाभारत के युद्ध में लड़े थे। इस प्रकार यह महान सूर्यवंशी वंश हजारों वर्षों तक भारत पर राज करता रहा। आज भी अयोध्या में श्री राम के नाम का मंदिर और उनकी गाथा जीवित है। भगवान श्री राम का वंश केवल एक परिवार नहीं बल्कि धर्म, सत्य और न्याय का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। सब्सक्राइब करें और श्री राम की महिमा से जुड़े रहें।